रेट जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन का, एंड ये प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट आता है, तो इसको लिखते हैं रेट बराबर के ए एक्स एंड बी वाई। ये कंसंट्रेशन है एंड ये दोनों पावर है, मतलब कि ऑर्डर है कौन सा। तो अब हम के को लिखे तो के को लिख सकते हैं रेट बाय ए एक्स बी वाई। तो रेट को क्या लिख सकते हैं, रेट को लिख सकते हैं कंसंट्रेशन बाय टाइम। एंड एनसीईआरटी में ये जो कंसंट्रेशन है इसको कुछ इस टाइप से लिखा गया है, कंसंट्रेशन एंड इधर ब्रैकेट लगा के एन दिया गया है। तो हम जनरली पढ़ते हैं अब इसको ऊपर लाएंगे तो इसको हम कुछ इस टाइप से लिखेंगे, कंसंट्रेशन 1 माइनस एन, क्योंकि ये ऊपर गया है और नीचे में है टाइम। अब इसको अच्छा से कन्वर्ट कर लेते हैं। कंसंट्रेशन को हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर एंड नीचे में तो टाइम है ही, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एन। तो इसको लिखेंगे मोल पर लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स एंड ये हो जाएगा 1 माइनस एन। अब एन के जगह पे हम 0 1 2 3 कुछ भी पुट करेंगे, इसका के का यूनिट आ जाएगा। तो ये जो आया है मोल पर लीटर 1 माइनस एन एंड ये सेकेंड इनवर्स। तो अब एन के जगह पे हम 0 पुट करेंगे तो के का जो वैल्यू है वो सिंपल आएगा मोल एंड ये लीटर जो है ये इन्वर्स में आ जाएगा एंड सेकेंड इन्वर्स। एंड यहीं पे 0 के जगह 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो के का वैल्यू सिंपल आएगा सेकेंड इन्वर्स। एंड यहीं पे 1 के जगह 2 पुट करेंगे तो 1 माइनस 2 हो जाएगा -1, तो के का वैल्यू हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर के लिए। मोल तो चला जाएगा इन्वर्स में एंड लीटर को लीटर लिखेंगे एंड सेकेंड तो इन्वर्स में है ही, तो वही दिया गया है। के को हम लिख सकते हैं मोल बाय लीटर 1 माइनस एन सेकेंड इन्वर्स। अब यहाँ पे जो वैल्यू पुट करेंगे, अगर यहाँ पे 0 वैल्यू पुट करेंगे तो रेट कांस्टेंट का यूनिट आएगा मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स। एंड यहीं पे 1 पुट करेंगे तो रेट कांस्टेंट का यूनिट आएगा सेकेंड इन्वर्स। एंड यहीं पे 2 पुट करेंगे तो रेट कांस्टेंट का यूनिट आएगा मोल इन्वर्स लीटर सेकेंड इन्वर्स। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज जो रहता है लाइक एटम आयन और मॉलिक्यूल्स, ये सब पार्टिसिपेट करता है एलिमेंट्री रिएक्शन में, जो कि कोलाइड करता है साइमल्टेनियसली ऑर्डर में, जिससे होता है केमिकल रिएक्शन एंड इसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट दिया गया है यूनिमॉलिक्यूलर। इसका एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट होता है NH4NO2 एंड ये ब्रेक करता है N2 + 2H2O में, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी 1 होगा। नेक्स्ट है बाय मॉलिक्यूलर, तो इसका एग्जांपल दिया गया है डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हाइड्रोजन आयोडाइड ब्रेक होता है H2 एंड I2 में एंड इसका जो मॉलिक्यूलरिटी है वो 2 है। नेक्स्ट है ट्राई मॉलिक्यूलर। ट्राई मॉलिक्यूलर का एग्जांपल दिया गया है NO + O2 एंड NO2 का फॉर्मेशन होता है, तो इसका मॉलिक्यूलरिटी दिया गया है 3। एंड मॉलिक्यूलरिटी जो होता है जिसको कि हम M से डिनोट करते हैं, ये <3 हो सकता है या 3 के बराबर हो सकता है, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इसको एनसीईआरटी के एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। एनसीईआरटी में दिया गया है H2O2 + I- एंड लिया गया है ये I- है तो अल्कलाइन मीडियम ही होगा, अल्कलाइन मीडियम, जिससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है H2O + O2। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा एंड यहाँ पे 2 आएगा। ये जो है ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है एंड इसका रेट लिखेंगे तो रेट आएगा KH2O2 एंड I-। इसका देख सकते हैं ऑर्डर है 2, बट ये जो ऑर्डर 2 लिखते हैं ये स्लोएस्ट स्टेप से लेते हैं। मतलब कि अगर आप लोग ने PYQ किया होगा तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो पहले इसका एलिमेंट्री रिएक्शन लिखते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन है H2O2 + I- एंड इससे जो फॉर्मेशन हुआ है H2O + IO- हुआ है। एंड सेकेंड में दिया गया है H2O2 + IO- एंड H2O + I- + O2। तो ये जो स्टेप है ये स्लोवेस्ट स्टेप है, तो इससे डिटरमाइन करेंगे कि ऑर्डर क्या होगा, ना कि इससे। तो इससे जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर आएगा 2 एंड ये जो IO- जो ये बना है ये जो होता है ये इंटरमीडिएट होता है एंड ये जो IO- इंटरमीडिएट बना है यही डिटरमाइन करता है रेट ऑफ रिएक्शन को।
मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का सिंपल सा फंडा ये है कि क्वेश्चन में हमें गिवन रहता है फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन एंड मॉडरेट रिएक्शन। तो उसमें से हमें स्लो स्टेप को चूज़ करना है एंड जो उसका ऑर्डर आएगा वही पूरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है, मतलब कि ऑर्डर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है एंड फ्रैक्शन में भी हो सकता है 1.5 करके कुछ भी हो सकता है। बट मॉलिक्यूलरिटी जो रहता है ये ना तो 0 हो सकता है और ना ही इंटीजर हो सकता है। देखो इसमें सिंपल बोला गया कि ऑर्डर जो है ये एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए भी रहता है एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी रहता है, बट मॉलिक्यूलरिटी जो रहता है ये एप्लीकेबल रहता है ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो रेट जो होता है ये होता है -dr/dt, मतलब कि रिएक्टेंट के लिए लिखे हैं तो माइनस आता है एंड रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन का भी, तो यहाँ पे r लिख सकते हैं। R मतलब कि रिएक्टेंट। तो सबसे पहले हम 0 ऑर्डर के लिए देखते हैं। तो 0 ऑर्डर के लिए रेट लिखेंगे तो ये हो जाएगा -dr/dt एंड यहाँ पे के आर को यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर 0 लिखेंगे क्योंकि 0 ऑर्डर के लिए लिख रहे हैं। अब यहाँ पे हम सिंपल इसको अच्छा से लिखे dr माइनस के dt होगा क्योंकि r 0 हो गया तो ये तो 1 हो जाएगा। तो अब हम सिंपल सा ये फॉर्मूला याद कर लेंगे, इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। r जो हो जाता है वो -kT प्लस r0 हो जाता है। इस पे ग्राफ भी दिया गया है NCERT में इस टाइप से। यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो r का है एंड यहाँ पे टाइम है। तो इसको हम लिख सकते हैं y बराबर mx प्लस c। तो हमें स्लोप का पता है, अगर स्लोप ऐसे रहता है तो पॉजिटिव होता है एंड ऐसे रहता है तो निगेटिव होता है। तो यहाँ पे स्लोप ऐसे दिया गया है, मतलब कि 100% स्लोप निगेटिव होगा एंड स्लोप यहाँ पे दिया क्या गया है, k दिया गया है -k एंड r0 ये इंटरसेप्ट हो जाएगा एंड ये y है तो ये r है। तो हमें सिंपल सा ये फॉर्मूला याद रखना है, r बराबर -kT प्लस r0। अगर हम थोड़ा इसको अच्छा से लिखें तो r बराबर r0 -kT होगा। यहाँ पे अगर हमें k लिखना है तो सिंपल kT को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा r0 और इधर से r इधर आएगा तो -r हो गया। तो अब k को हम सिंपल लिख सकते हैं r0 -r/t। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है 0 ऑर्डर का। NH3 को हम देते हैं हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में लिया गया 1130 K एंड PT लेते हैं कैटलिस्ट में, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है N2 एंड H2। सेकेंड एग्जाम्पल दिया गया है थर्मल डिकम्पोजिशन किया जाता है HI का गोल्ड पे। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको सिंपल सबको हमें याद करना है, मतलब कि कोई भी टेस्ट सीरीज में कोई भी फॉर्मूला उठाएगा और हमसे पूछ लिया जाएगा। तो इसको नेक्स्ट पेज पे अच्छा से समझते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर। इसमें हमें सिंपल फॉर्मूला याद करना रहता है, इसी पे सारा क्वेश्चन बन जाता है। तो NCERT में फर्स्ट जो दिया गया है वो दिया गया है ln/r जो होता है बराबर -kT प्लस ln/r0 होता है। सेकेंड फॉर्मूला दिया गया है ln जो होता है ये r/r0 -kT होता है। अब इसको दोनों साइड से एंटी लॉग कर देंगे तो नेक्स्ट फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा r बराबर r0 e -kT एंड इसी में नेक्स्ट फॉर्मूला एक याद रखना है k बराबर 2.303 t log r0/r। मैक्सिमम टेस्ट सीरीज में यही फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछा जाता है एंड ये PYQ भी है। अब फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ देखते हैं। ln जो होता है ये r बराबर -kT प्लस ln/r0 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं y बराबर mx प्लस c। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो y पे आएगा ln/r, इधर आएगा t एंड यहाँ पे देख सकते हैं स्लोप निगेटिव है, तो हमें पता है इस साइड से जो रहता है स्लोप वो निगेटिव रहता है एंड इधर वाला पॉजिटिव रहता है। तो हम ऐसे स्लोप बनाएंगे एंड यहाँ पे इंटरसेप्ट जो दिया गया है वो r0 दिया गया है, तो यहाँ पे हम r0 लिखेंगे एंड ये हो गया स्लोप जो कि निगेटिव है। सेकेंड फॉर्मूला का ग्राफ होगा k बराबर 2.303 t log r0/r। तो अब हम इसको थोड़ा अच्छा से लिखें तो log जो हो जाएगा r0/r हो जाएगा
एंड ये इधर आ जाएगा एंड ये जो 2.303 है वो इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा log R नॉट बाय R बराबर KT 2.303। तो इसको हम लिख सकते हैं y एंड इसको लिख सकते हैं mx। तो अब इसका ग्राफ जो होगा वो सिंपल स्ट्रेट लाइन होगा। ये रहा, y में है log R नॉट बाय R एंड ये होगा टाइम एंड ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो सीधे ये चला जाएगा एंड इसका जो स्लोप होगा ये हो जाएगा, ये y है एंड ये x है। तो x में तो टाइम बच गया एंड जो बचा वो स्लोप में आ जाएगा। तो k बाई 2.303 जो है ये स्लोप हो गया। तो वही सब दिया गया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। ये तो याद रखना ही है क्योंकि ये इस पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है टेस्ट वगैरह में। k बराबर 2.303 बाई टी लॉग R नॉट बाय R। ये जो होता है ये इनिशियल कंसनट्रेशन होता है एंड ये जो बच जाता है बाद में वो होता है। फर्स्ट ऑर्डर का जो एग्जांपल है वो है हाइड्रोजिनेशन, मतलब कि ये इथीन लिए हैं एंड इसको रिएक्ट करवाए हैं वाटर से तो ये सिंपल अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। जितना भी नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिके होता है वो सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आता है। डिकम्पोजिशन जो होता है N2O5 एंड N2O का, ये भी फर्स्ट ऑर्डर का ही एग्जाम्पल है।